हमें और रोड पर अपनी ज़मीन लगा दी है। जो हमारा खुद का नंबर है मारुषि जोताम नंबर है, ये हमारा खुद का 47 49 और 50 नंबर। सर जी ये रहे नंबर सर जी 47 49 50। एक मिनट, ये नंबर है? हाँ जी। अच्छा, फिर इन्होंने क्या आ रहा है, हमने अब डीएम साहब के यार 4 बार पेश हुए हैं। उन्होंने हमें कही हाँ कार्रवाई की मांग की गई है कि भाई कार्रवाई करेंगे हम आपकी, तो अभी तक 2 साल होने वाले हम कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अधिकारियों के द्वारा संतुष्टि की। तो उसके बाद एसओसी में मामला डीएम साहब ने एसओसी साहब के पास भेजा गया। एसओसी साहब ने कहा कि हम अभी कार्रवाई आपकी कर देंगे। तो उन्होंने अभी तक मामला गोल रखा। अब कह रहे 10 दिन का टाइम दो, तो 10 दिन बाद हम फिर पेश हुए उनके पास में, तो उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेखपाल भानु प्रताप का कहना है कि ये चक का मामला है ये सीओ साहब ने किया, सीओ सतर पर हुआ, हमारे से नहीं हुआ। उनकी विद रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो इन्होंने रजिस्ट्री छिपा के की गई है तथ्य को। ये बीच में इनके वाइफ ऑफ भानु प्रताप लगाया गया है, क्योंकि शुरू में लगाया छोटे लाल ओरी लाल की लड़की लगाया गया ये नीतू सिंह, तो अब लगाएगा ये यहाँ पर भानु प्रताप वाइफ। अच्छा, ये तत्व को छिपा के किया गया। ये ज़मीन इन्होंने रोड लगा ली है, तो मात्र 20,000 रुपये 50,000 रुपये बीघा। और अभी इस टाइम पर रोड पर लगी जहाँ पे इसकी कीमत है 5 लाख रुपये बीघा, जो मेरी खुद की ज़मीन है, जिस पर इन्होंने नाजायज़ अपना फ्लैट काट कर ना कब्जा कर लिया। सिताई हमको कब्जा भी नहीं दिया गया, और ये कहा गया हमारे पास कलम की ताकत, हम तुम्हें देख लेंगे, तुमसे हमारा कुछ नहीं होगा, अब तुम कहीं पर भी जाओ। ये बोला गया कि आप हाई कोर्ट के चले जाए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद ये अखबार में भी निकली है ये खबर। हमने वरिष्ठ पत्रकार एसएसपी के यहाँ पर भी हम पेश हुए, तहसील दिवस पर हुए हम 1 तारीख को पेश, तहसील दिवस पर हुए। तो डीएम साहब ने ये पर्चा हमने उनको सौंपा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, तो साहब के पास गए थे? हाँ, साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा था आपकी कार्रवाई 10 दिन के अंदर कर दी जाएगी। और आज इसको 1 तारीख को गए, आप हिसाब लगा लो 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2-2.5 महीने होने वाले हैं। उसके बाद हम डीएम साहब के यहाँ पे पेश हुए, वरिष्ठ पत्रकार को भी हमने दिया है ब्यौरा। इसमें भी उन्होंने किया, लेकिन कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। फिर भी हमें बार बार बुलाते रहे और कोर्टों के हमें चक्कर कटवाते रहे। तो इन्होंने फिर हमारा मामला दोबारा से एसओसी में डलवाया, तो एसओसी से हम मुकदमा जीत गए। तो अब सीओ साहब के यहाँ पेंडिंग में पड़ो है मामला कम से कम 2 साल से सर। और वो फिर हमें इन्होंने DDC सतर पर दोबारा इन्होंने पर्चा 23 दिया हमें सर। पहले पर्चा 23 दिया, हमने इसका उल्लंघन किया था। तो लेखपाल जो हैं वो उनकी जगह है इस गाँव में है? नहीं सर जी, ऐसा उन्होंने मोल खरीदी है जगह, अपनी बीवी के नाम खरीदी, और रहने वाले मंगलपुर के यहाँ से एसओसी साहब ने कहा हम अभी कार्रवाई आपकी कर देंगे। तो उन्होंने अभी तक मामला गोल रखा। अब कह रहे 10 दिन का टाइम दो, तो 10 दिन बाद हम फिर पेश हुए उनके पास में, तो उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेखपाल भानु प्रताप का कहना है कि ये चक का मामला है ये सीओ साहब ने किया, सीओ सतर पर हुआ, हमारे से नहीं हुआ। उनकी विद रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो इन्होंने रजिस्ट्री छिपा के की गई है तथ्य को। ये बीच में इनके वाइफ ऑफ भानु प्रताप लगाया गया है, क्योंकि शुरू में लगाया छोटे लाल ओरी लाल की लड़की लगाया गया ये नीतू सिंह, तो अब लगाया ये यहाँ पर भानु प्रताप वाइफ। अच्छा, ये तत्व को छिपा के किया गया। ये ज़मीन इन्होंने रोड लगा ली है, तो मात्र 20,000 रुपये 50,000 रुपये बीघा। और अभी इस टाइम पर रोड पर लगी जहाँ पे इसकी कीमत है 5 लाख रुपये बीघा, जो मेरी खुद की ज़मीन है, जिस पर इन्होंने नाजायज़ अपना फ्लैट काट कर ना कब्जा कर लिया। सिताई हमको कब्जा भी नहीं दिया गया, और ये कहा गया हमारे पास कलम की ताकत, हम तुम्हें देख लेंगे, तुमसे हमारा कुछ नहीं होगा, अब तुम कहीं पर भी जाओ। ये बोला गया कि आप हाई कोर्ट के चले जाए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद ये अखबार में भी निकली है ये खबर। हमने वरिष्ठ पत्रकार एसएसपी के यहाँ पर भी हम पेश हुए, तहसील दिवस पर हुए हम 1 तारीख को पेश, तहसील दिवस पर हुए। तो डीएम साहब ने ये पर्चा हमने उनको सौंपा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, तो साहब के पास गए थे? हाँ, साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा था आपकी कार्रवाई 10 दिन के अंदर कर दी जाएगी। और आज इसको 1 तारीख को गए, आप हिसाब लगा लो 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2-2.5 महीने होने वाले हैं। उसके बाद हम डीएम साहब के यहाँ पे पेश हुए, वरिष्ठ पत्रकार को भी हमने दिया है ब्यौरा। इसमें भी उन्होंने किया, लेकिन कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। फिर भी हमें बार बार बुलाते रहे और कोर्टों के हमें चक्कर कटवाते रहे। तो इन्होंने फिर हमारा मामला दोबारा से एसओसी में डलवाया, तो एसओसी से हम मुकदमा जीत गए। तो अब सीओ साहब के यहाँ पेंडिंग में पड़ो है मामला कम से कम 2 साल से सर। और वो फिर हमें इन्होंने DDC सतर पर दोबारा इन्होंने पर्चा 23 दिया हमें सर। पहले पर्चा 23 दिया, हमने इसका उल्लंघन किया था।
तो लेखपाल जो हैं वो उनकी जगह है इस गांव में है? नहीं नहीं सर जी, ऐसा उन्होंने मोल खरीदी है जगह, अपनी बीवी के नाम खरीदी और रहने वाले मंगलपुर के, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर के। और वो पहले अंबरपुर लवेड़ा की जगह हमारे मतलब इसमें रिश्वत के मामले में 2 महीना जेल काट चुके हैं लेखपाल भानु प्रताप। फिर भी उनको ड्यूटी दे दी गई है यहाँ पर। हाँ, हमने साहब से कहा तो वो बोले अगर इनको सस्पेंड कर देंगे तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ सोचो, हम तुम्हारा ये काम करा देंगे। लेकिन ये काम आज तक नहीं किया गया। जिसके सामने हमने रुपये दिए उस आदमी की हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है, जो ये कह रहा है हाँ रुपये तुमने दिए, लेकिन मैं सामने नहीं कह पाऊँगा क्योंकि लेखपाल ने मेरे बहुत से काम किए हैं सर जी। तो इनकी जैसे यहाँ पर मतलब कितनी जगह है यहाँ लेखपाल की? लेखपाल ने यहाँ पर तकरीबन ज़मीन खरीदी है और वहाँ को ले जाकर रोड पर रख लिया है। 3 जगह इसने रोड पर ज़मीन ली है। एक जगह है 88 नंबर, एक है 85 नंबर, एक है 47 49 50 नंबर, जो 2-4 नंबर इसमें मेरे 88 47 49 50। और बाकी 1 नंबर है वो गांव से एक कहा, उनको बुला लिया गया, वो आपको बता देंगे सर। तो किसी अधिकारी की यहाँ जांच हुई थी क्या? नहीं, कोई भी जांच नहीं हुई। जांच के आदेश तो दिए गए लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। उल्टा हम ही को जांच के लिए कहा गया, बोले आप गवाह लेके आइए, जबकि हमारे पास ओरिजिनल बैनामा है हमारे नंबरों का। फिर भी हमको कहा गया कि आप खुद जांच, आप गवाह लेके आए। ओरिजिनल बैनामा किससे खरीदी जगह आपने? हमने जगह खरीदी है इनसे, अजीत सिंह से और ये उड्डा हरभजन सिंह से। तो इन्होंने कहा आप गवाह को लेके आइए। किसने कहा? ये हमको सीओ साहब ने कहा आपको 2 गवाह पेश करने पड़ेंगे। कल हमको सम्मन दिया गया है, बोले आप 2 गवाहों के साइन करा कर लाइए इस पर, बोला, और उसके बाद में गवाह आपको पेश करने पड़ेंगे। जबकि लेखपाल ने वहाँ उस नंबर में उसका कोई अंश नहीं है, तो उसके लिए कोई गवाह नहीं है क्योंकि वो खुद का कार्य करता है, इसलिए उसके लिए उसको कोई गवाह पेश नहीं करने, गवाह उल्टे हम ही को पेश करने हैं। तो ये कहा गया आप गवाह पेश करो। बताइए सर क्या होगा इसमें, क्योंकि हम तो परेशान हो गए, 2 साल से हमारा केस चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं की जा रही। नहीं तो खुद की ज़मीन और खुद ही भागदौड़ कर रहे हैं हम 2 साल से। हमें और उल्टा फांस दिया हुआ है, वकील करो, केस लड़ो, सीओ के यहाँ लड़ना पड़ रहा है, एसओसी के यहाँ लड़ना पड़ रहा है, एडी वो क्या आ रहा है डीडीसी के यहाँ केस लड़ना पड़ रहा है। उल्टा हमको फांसा जा रहा है लेखपाल द्वारा। और एसओसी ने हमको ये केस लड़ने के लिए कहा गया कि आप केस लड़िए और कार्रवाई कीजिए। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं संतुष्टि, हमारी ज़मीन हमें मिल जाए साहब, और जो उसने रिश्वत ली है उसको उसका दंड मिले। इसमें 100 नंबर में हमें इन्होंने ज़मीन दे दी गई पीछे करके। तो उसके बाद में इन्होंने फ़ोन किया 5 तारीख को हमें, बोले आपको नोटिस दिया जाएगा, जबकि हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो उसके बाद में इन्होंने डीडी स्तर पर सुनवाई होगी है, लेखपाल की मोहर लगी हुई है, तो इन्होंने हमें पर्चा 23 में 113 नंबर में ज़मीन दे दी। 50 नंबर तो हमसे छीन भी लिया, 100 नंबर की ओर छीनने की इन्होंने दोबारा वो कर दी। तो हम इसी मामले में उलझे रहे। उसके बाद इन्होंने हमारी ज़मीन दूसरों के नाम पर चढ़ा रखी, राजेश के पर। ये इन्हें लेखपाल ने वहाँ पेश किया है ACCO के वहाँ पर कोर्ट में। ठीक, हाँ, इस पर कार्रवाई हुई कर दी, जिससे हमने खरीदी उसी के नाम छोड़ दी। हम केस जीते तो जमीन हमारा नाम आई, तो हम जमीन पर लड़ते किस पर जब तक हमारे नाम ना आई। अब हमने वहाँ पर डीएम साहब के यहाँ ये दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ आपका नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले लेखपाल भानु ने उस पर अपना चेक कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। ठीक है सर जी। ये कहा है इस पर आप 2 दस्तखत करवा कर लाएंगे गवाहों के, जबकि लेखपाल भानु से कोई भी जवाब नहीं मांगा गया है। उन्होंने कहा आप लाएंगे, आपकी जमीन है, आप ही रुपया लगा, आप ही गवाह लेके आओ। ठीक है, आप ही वकील करो या बिगर वकील के आओ। ठीक है सर। और तथ्य को छिपाया गया है क्योंकि फ्रंट पर लिखवा गया रजिस्ट्री में नीतू सिंह खाली नाम। हाँ बताइए। ये जो 145 नंबर है ये खरीदा गया लेखपाल द्वारा। कहाँ पे दिख रही है? अच्छा, सामने झूड़ा दिख रहे हैं। ये इनकी बीवी के नाम नीतू सिंह के, वाइफ ऑफ भानु प्रताप। ये लिखा गया। ये जमीन खरीदी गई है 35,000 रुपये बीघा। अच्छा। और ये लगाई गई है 88 नंबर पर। बताइए। ये जमीन भानु प्रताप ने अपनी बीवी के नाम नीतू सिंह के नाम खरीदी है। जी जगह है। हाँ, ये जगह 101 नंबर है सर ये। और नीचे इसमें कुंडा भी याद है मैं। ठीक है। तो ये जमीन खरीदेगा उसने रोड पर 50 नंबर पर लगाई गई है। ठीक है। तो हम आपको अभी दिखाएंगे। आगे ताल ये पानी में दिया है। हाँ। जो पानी क्या पैदा हो जाएगा 3 बीघा को पट्टू है जो चीज का पैदा हो जाए पानी में खेती रही है सवा बीघा। भैया बताओ क्या यही जगह है? हाँ यही जगह है। अच्छा, कितनी है जगह जी? ये बिहारी लालो पट्टू नाप के दो है। अच्छा, लड़का है मेरे।
ये कहा है इस पर आप 2 दस्तक करवा कर लाएंगे गवाहों के, जबकि लेखपाल भानु से कोई भी जवाब नहीं मांगा गया है। उन्होंने कहा आप लाएंगे, आपकी ज़मीन है, आप ही रुपया लगाओ, आप ही गवाह लेके आओ, ठीक है, आप ही वकील करो या बिगर वकील के आओ। ठीक है सर जी, कर दी। जिससे हमने खरीदी उसी के नाम छोड़ दी। हम केस जीते तो ज़मीन हमारा नाम आई, तो हम ज़मीन पर लड़ते किस पर जब तक हमारे नाम ना आई। अब हमने वहाँ पर डीएम साहब के यहाँ ये दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ आपका नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले लेखपाल भानु ने उस पर अपना चेक कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, ठीक है सर जी। इसमें 100 नंबर में हमें इन्होंने ज़मीन दे दी गई पीछे करके। तो उसके बाद में इन्होंने फ़ोन किया 5 तारीख को हमें, बोले आपको नोटिस दिया जाएगा, जबकि हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो उसके बाद में इन्होंने डीडी स्तर पर सुनवाई होगी है, लेखपाल की मोहर लगी हुई है, तो इन्होंने हमें पर्चा 23 में 113 नंबर में ज़मीन दे दी। 50 नंबर तो हमसे छीन भी लिया, 100 नंबर की ओर छीनने की इन्होंने दोबारा वो कर दी। तो हम इसी मामले में उलझे रहे। उसके बाद इन्होंने हमारी ज़मीन दूसरों के नाम पर चढ़ा रखी, राजेश के पर। ये इन्होंने लेखपाल ने वहाँ पेश किया है ACCO के वहाँ पर कोर्ट में। ठीक है। हाँ, इस पर कार्रवाई हुई। हाँ, क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। जयवीर जी, कहाँ रहते हैं आप? बस गोराई, बसंतपुर, जाला थाना सिरोली। तो क्या समस्या है जो आप? समस्या ये है सर जी, ये जो लेखपाल भानु प्रताप ने अपनी बीवी के नाम जमीन कराई है 101 नंबर में, जो हाल का यहाँ का लेखपाल है, रहने वाला मंगलपुर का, 3 किलोमीटर दूर इनका गांव है। तो इन्होंने अपनी बीवी के नाम खादर में जमीन ली है, बराम है, और रोड पर अपनी